हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीइंग पहाड़ी में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आगामी एग्जाम जैसे आबकारी हो गया, तो 1 महीने का टाइम बचा हुआ है आपके पास। तो लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना है दोस्तों। और उत्तराखंड में जो योजनाएं हैं दोस्तों, वहाँ से 2 या 3 से प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर। जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड में जो संचालित है अभी, तो सारी यहाँ पर इस वीडियो में कवर करा दूंगा दोस्तों। और एक फर्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा और सेकंड पार्ट इसका कल दे दूंगा दोस्तों मैं आपको। और इन 2 वीडियो से आपको एग्जाम में काफी फायदा मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एमसीक्यू के थ्रू मैंने खुद ही डिजाइन किए हैं दोस्तों ये प्रश्न, न कि कहीं से मैंने ये उठा के पटक दिए यहाँ पे दोस्तों। ये प्रश्न बनाने में मेहनत लगती है दोस्तों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, और लाइक शेयर भी करना है। चैनल पे सपोर्ट बनाना है दोस्तों आपको, तभी यहाँ पर अच्छा से अच्छा कंटेंट ला पाऊंगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला प्रश्न। पर समेकित बाल विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? पहला है आजीविका से, दूसरा है आंगनबाड़ी से, तीसरा है महिला सशक्तिकरण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों समेकित बाल विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? दोस्तों ये आंगनबाड़ी से संबंधित है दोस्तों। जो उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्र है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित है आंगनबाड़ी, तो इसी से संबंधित है दोस्तों। और केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई योजना है दोस्तों ये। और कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1975 में। तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपको, सन 1975 में। और दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर कि इसके अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं दोस्तों राज्य में। तो ये हैं दोस्तों 14,947। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों आंकड़े। और दूसरा है मिनी आंगनबाड़ी, तो ये कितने हैं दोस्तों? ये है 5,120 है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और किससे संबंधित है दोस्तों? आंगनबाड़ी से। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राज्य में सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कब की गई? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2023, दूसरा है 22 अगस्त 2023, तीसरा है 4 नवंबर 2023, और चौथा है यहाँ पर 12 अगस्त 2023। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और सशक्त बहना उत्सव योजना है दोस्तों, किससे संबंधित है? तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। की संभावना रहती है, जो योजनाएं होती है उनके उद्देश्य। तो ये महिला समूहों द्वारा निर्मित जो स्थानीय उत्पाद होते हैं दोस्तों, उसको बाजार में उपलब्ध कराना ही इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है, महिला समूहों द्वारा दोस्तों आपको नोट करना है, निर्मित स्थानीय उत्पाद। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, को बाजार में उपलब्ध कराना। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के विषय में गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न का ट्रेंड है दोस्तों आजकल, यूके ट्रिपल एससी ऐसे ही प्रश्न बना रहा है पिछले 2-3 एग्जामों से। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रारंभ 25 फरवरी 2021, दूसरा है उद्देश्य, तो पौष्टिक पशु आहार इसका उद्देश्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं सी वाला ऑप्शन, पायलट योजना के तौर पर इसकी शुरुआत राज्य के 4 जनपदों में की गई थी, और डी है सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखना है आपको। थोड़ी जूम आउट कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सभी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको तीनों फैक्ट याद रखने हैं। प्रारंभ कब हुआ था? 25 फरवरी 2021 को। और उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? पौष्टिक पशु आहार। और पायलट योजना चलाई जा रही है जो उत्तराखंड में, उसके तौर पर इसकी शुरुआत 4 जनपदों में की गई थी। और दोस्तों मैं आपको चारों जनपद यहाँ पर बता देता हूँ कि 4 जनपद कौन कौन से दोस्तों। पहला है अल्मोड़ा, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है पौड़ी, और चौथा है यहाँ पर चंपावत। दोस्तों आपको चारों याद रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाएगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा जनपद नहीं है जिसमें घसियारी कल्याण की शुरुआत नहीं की गई थी। तो दोस्तों आपको सारे याद रखने हैं। और दोस्तों इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है, इसका क्रियान्वयन सहकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, सहकारिता विभाग। तो दोस्तों सारे फैक्ट मिल गए आपको इस योजना से, सहकारिता विभाग से इसका संचालन किया जा रहा है। तो सारे फैक्ट क्लियर हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर।
मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के विषय में गलत कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है 2021 से प्रारंभ। दूसरा है यहाँ पर इस योजना की नोडल एजेंसी सहकारिता विभाग है। तीसरा है यहाँ पर उद्देश्य राज्य की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन। चौथा है यहाँ पर आग्रही महिलाओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। जो गलत है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसकी नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग है दोस्तों, न कि सहकारिता विभाग। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, ग्रामीण विकास विभाग। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। तो ग्रामीण विकास विभाग इसकी नोडल एजेंसी है दोस्तों। और बाकी उद्देश्य राज्य की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण स्वावलंबन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आग्रही महिलाओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत 30% अधिकतम और 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। तो सारे फैक्ट क्लियर करवा दिए हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 5वें प्रश्न की ओर। 5वां है दोस्तों यहाँ पर महालक्ष्मी कल्याण योजना की शुरुआत कब से हुई। पहला ऑप्शन है 17 मई 2021। दूसरा है 17 जून 2020। तीसरा है 17 जुलाई 2021 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि कब की गई थी दोस्तों। ये तो प्रीवियस ईयर में यूके ट्रिपल एससी ने पूछ रखा है दोस्तों ये वाला प्रश्न कि कब की गई थी महालक्ष्मी कल्याण योजना की शुरुआत। तो आगामी एग्जाम में भी बनने की संभावना है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो कब हुआ था दोस्तों इसका प्रारंभ 17 जुलाई 2021 को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महालक्ष्मी कल्याण योजना। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य लिख लेना है आपको, नवजात शिशु पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। उपलब्ध कराना ही इसका काम है दोस्तों। तो सारे फैक्ट बता दिए हैं दोस्तों आपको यहाँ पर। उद्देश्य आपको याद रखना है दोस्तों और डेट भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों 5वां प्रश्न भी हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 6वां प्रश्न है यहाँ पर नंदा गौरा योजना के विषय में गलत कथन का चयन करें। पहला है प्रारंभ 1 जनवरी 2018 और उद्देश्य दिया गया है यहाँ पे निर्धन बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तीसरा है यह पूर्व में संचालित गौरा देवी व नंदा देवी योजनाओं का संयोजित रूप है। और चौथा है यहाँ पर यह योजना SC ST परिवार की बालिकाओं के लिए नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये SC और ST परिवार की बालिकाओं के लिए भी है, सबके लिए है दोस्तों ये, और BPL के लिए तो है ही दोस्तों। और जो अल्पसंख्यक SC ST वर्ग हैं दोस्तों उनके लिए भी ये योजना है। और प्रारंभ कब हुआ था 1 जनवरी 2018 को। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पर 7वें प्रश्न की ओर। 7वां है दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का उद्देश्य क्या है। पहला है 1 से 6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण समाप्त करना। दूसरा है 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण समाप्त करना। तीसरा है बच्चों को दिए जाने वाले दूध की मात्रा 200 ml होती है। और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों 8वां प्रश्न देख लेते हैं, वैष्णवी सुरक्षा योजना के विषय में गलत कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है 24 फरवरी 2018 से प्रारंभ। दूसरा है इसका उद्देश्य लिंगानुपात में वृद्धि करना। तीसरा है इसका संचालन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। और चौथा है सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका संचालन महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा नहीं बल्कि इसका संचालन किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास के द्वारा। दोस्तों 8वां प्रश्न देख लेते हैं, वैष्णवी सुरक्षा योजना के विषय में गलत कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है 24 फरवरी 2018 से प्रारंभ। दूसरा है इसका उद्देश्य लिंगानुपात में वृद्धि करना। तीसरा है इसका संचालन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। और चौथा है सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका संचालन महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा नहीं बल्कि
इसका संचालन किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? लिंगानुपात में वृद्धि करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। और 24 फरवरी 2018 से इसका प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो राइट आंसर आपको मिल गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वां प्रश्न है यहाँ पर, पीएम मातृ वंदना योजना के विषय में गलत कथन का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ, दूसरा है यहाँ पर 2 दिसंबर 2019 से प्रारंभ, तीसरा है इसका उद्देश्य गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना, और चौथा है यह योजना पूर्व में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जानी जाती थी। तो दोस्तों इसका गलत कथन बताना है आपको। 1 जनवरी 2017 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है दोस्तों। ये केंद्र में हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 से। अगर उत्तराखंड की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? ये हुई थी दोस्तों 2 दिसंबर 2019, 2 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो आपको ये याद रखना है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसका ए वाला बी वाला सही है बिल्कुल। इसका उद्देश्य गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना, राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूर्व में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जानी जाती है। दोस्तों सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पर पैसे मिलते हैं दोस्तों इस योजना से, तो 2 किस्तों में 5,000 रुपए मिलते हैं दोस्तों, 2 किस्तों में 5,000 रुपए की राशि मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभिक चरण में उत्तराखंड के कितने जनपदों में शुरू हुई थी दोस्तों? तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये देख लेना है कि होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 से दोस्तों, तो सन भी याद रखना है दोस्तों। और कहां से हुई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत हरियाणा शहर से दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो शिशु लिंगानुपात में वृद्धि तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। और दोस्तों इससे अन्य फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा। जो प्रारंभिक चरण में है दोस्तों, ये कितने जनपदों से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड में 4 जनपदों से इसकी प्रारंभिक चरण की नींव मानी जाती है दोस्तों। तो कौन कौन से जनपद हैं वो? पहला है नैनीताल, दूसरा है दोस्तों चमोली, तीसरा हो जाएगा दोस्तों चंपावत, और चौथा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़। तो दोस्तों 4 जनपद आपको याद रखने हैं, नैनीताल, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ दोस्तों, चारों जनपद। और 2018 से सभी 13 जिलों में इसका शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रीय पोषण मिशन के विषय में गलत कथन का चयन करें। पहला है यहाँ पर 8 मार्च 2018 से प्रारंभ, बी ऑप्शन है यहाँ पर इसका उद्देश्य बच्चों किशोरियों एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को पोषण सुधार करना, और चौथा सी ऑप्शन है यहाँ पर 2022 तक देश को कुपोषण मुक्त कराना इसका लक्ष्य था, और डी ऑप्शन है इस मिशन को बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे दोस्तों एग्जाम में, योजनाओं से जो भी प्रश्न बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, और दूसरा भी बिल्कुल सही है, और तीसरा दोस्तों 2022 तक के पोषण मुक्त करना, तो ये दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है, और डी वाला ऑप्शन इसका गलत है दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है कि इस मिशन को नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। तो नीति आयोग दोस्तों आपको याद रखना है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 2015 में, 1 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जो कि योजना आयोग की जगह स्टैब्लिश किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 12वें प्रश्न की ओर। मिशन गौरा शक्ति ऐप कब लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन है 2020, दूसरा है यहाँ पर 2021, तीसरा है 2022, और चौथा है यहाँ पर 2023। तो दोस्तों कब की गई थी इसकी शुरुआत? जाएगा दोस्तों 2021। तो 2021 में मिशन गौरा शक्ति ऐप को लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण औरतों को दिया जाता है दोस्तों, जो महिलाओं को दिया जाता है आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है महिलाओं को। दोस्तों सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 13वें प्रश्न की ओर। पूर्व में संचालित किशोरी शक्ति योजना को अब किस नाम से संचालित किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर,
वैष्णवी सुरक्षा योजना में, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, तीसरा है सबला योजना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब जानी जाती है दोस्तों सबला योजना के नाम से, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों सबला योजना का आरंभ कब से माना जाता है, तो दोस्तों 19 नवंबर 2010 से। 19 नवंबर 2010, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, 19 नवंबर 2010 से सबला योजना की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 14वें प्रश्न की ओर। पीएम आदर्श ग्राम योजना के विषय में गलत कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है 2009-10 से प्रारंभ। बी ऑप्शन है इसका उद्देश्य एसटी बाहुल्य गांवों का सर्वांगीण विकास करना था। सी ऑप्शन है वर्तमान में इस योजना का विलय पीएम अभ्युदय योजना में कर दिया गया है। और चौथा है सभी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताने आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो पीएम आदर्श ग्राम योजना है दोस्तों, इसका उद्देश्य है एससी जाति से दोस्तों, तो इसका है दोस्तों एससी से इसका संबंधित है ये योजना, न कि एसटी से दोस्तों। तो आपको याद रखना है। और बाकी ये वाला भी सही हो जाएगा और सभी सही हैं, एक गलत हो जाएगा दोस्तों। हर कोई सभी सही नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर लोग सभी सही हैं की ओर जाते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गच्चा खा गए हैं। क्योंकि इसका राइट आंसर बी था दोस्तों, यहाँ पर एसटी को पकड़ना था, क्योंकि यहाँ पर एससी है दोस्तों। तो ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पर 15वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में कितने एकलव्य विद्यालय संचालन में है दोस्तों। पहला है 2, दूसरा है यहाँ पर 3, तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने एकलव्य विद्यालय संचालन में है दोस्तों वर्तमान टाइम पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 4 विद्यालय ही संचालित हैं दोस्तों अभी एकलव्य विद्यालय। तो कहाँ कहाँ है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेने हैं। पहला है कालसी में, दूसरा है चकराता में, और तीसरा कहाँ है दोस्तों, खटीमा में, और चौथा है दोस्तों बाजपुर में। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और बाजपुर किसने बसाया था दोस्तों, ये बसाया था बाज बहादुर चंद ने दोस्तों। बाज बहादुर चंद जो चंदवंशीय राजा था, बाज बहादुर चंद 50वां राजा, तो इसी ने बाजपुर नगर की स्थापना करी थी दोस्तों। और खटीमा को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, पहले तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि खटीमा का पुराना नाम क्या था दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका आंसर। और दोस्तों कालसी, चकराता, खटीमा और बाजपुर दोस्तों, 2 तो देहरादून के हो जाएंगे दोस्तों, और 2 कहाँ के, उधम सिंह नगर के। तो 4 जगह पर एकलव्य विद्यालय संचालन में है अभी वर्तमान समय में। दोस्तों तो एसटी के छात्रों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना दोस्तों, तो उनके लिए हॉस्टल और अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 16वें प्रश्न की ओर। राज्य में कितने राजकीय जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 2, चौथा है 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 5 है दोस्तों अभी जो संचालन में है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला है गोपेश्वर, चमोली में है जो गोपेश्वर, और दूसरा कौन सा है, ये है दोस्तों धनपौ, जगह का नाम है दोस्तों एक, जो देहरादून में है। और तीसरा कौन सा है, खटीमा, और चौथा धारचूला हो जाएगा। और दोस्तों 5वां कौन सा हो जाएगा, काशीपुर दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, काशीपुर। पहला है गोपेश्वर, फिर है धनपौ जो कि देहरादून में है, खटीमा उधम सिंह नगर में, धारचूला पिथौरागढ़ में, और काशीपुर का है दोस्तों उधम सिंह नगर में है। तो 5 जगह पर ही छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। और किसके लिए है दोस्तों ये, तो ये भी दोस्तों एसटी के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की ओर। सीखो और कमाओ योजना का प्रारंभ कब से किया गया। पहला है 15 अगस्त 2023, दूसरा है 23 सितंबर 2023, और तीसरा ऑप्शन है 22 जनवरी 2024, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर 2023 से इसका प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये किससे संबंधित है, का उद्देश्य हो जाएगा, ये भी आपको नोट करना है दोस्तों। तो 18 से 45 वर्ष के पुरुष
जो अल्पसंख्यक है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, तो दोस्तों उनके कौशल को प्रशिक्षण के द्वारा उन्नत रोजगार परक बनाना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 18वें प्रश्न की ओर। उस्ताद योजना किससे संबंधित है? पहला है दस्तकारों व शिल्पियों से, दूसरा है यहाँ पर अल्पसंख्यकों से, और तीसरा है होटल कर्मियों से, और चौथा है अनुसूचित जाति और जनजाति से। दोस्तों यहाँ पर काफी कठिन प्रश्न हो गया है दोस्तों आपके लिए। किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये दस्तकारों और शिल्पियों से संबंधित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वाराणसी से दोस्तों, वाराणसी यूपी में है जो, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है, और 14 मई 2015 से इसकी शुरुआत करी थी पीएम मोदी जी ने। तो दोस्तों आपको राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है दोस्तों यहाँ पर नई रोशनी योजना का संबंध है। पहला है महिलाओं से, दूसरा है अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं से, तीसरा है बच्चों से, और चौथा है बालिकाओं से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी प्रारंभिक तिथि कब थी दोस्तों? तो ये थी 2012 में। तो 2012 में इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। और दोस्तों आपको नई रोशनी योजना का संबंध बताना है यहाँ पर, तो किससे है दोस्तों? अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं से इसका संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर बी बड़ा वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो यही इसका राइट आंसर है। और इसमें कितने आयु वर्ग की महिलाएं हैं दोस्तों? तो ये है 18 से 65 वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें कितने साल की महिलाएं शामिल है दोस्तों, तो 18 से 65 साल की महिलाएं इसमें शामिल है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में संचालित है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है, तो ये भी आपको याद रखना है। वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी अधिकार हो गए दोस्तों, और नैतिक गुणों का विकास करने की शिक्षा दी जाती है दोस्तों। तो नैतिक गुणों का विकास किया जाता है यहाँ पर, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो प्रश्न है दोस्तों, रहबर योजना के तहत कितने आयु वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित किया गया है? पहला ऑप्शन है 15 से 25, दूसरा है 18 से 35, तीसरा है यहाँ पर 18 से 50, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 से 35 आयु वर्ग की महिलाएं इसमें शामिल है दोस्तों, रहबर योजना। और किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये महिलाओं से ही संबंधित है। रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों एक कौन से विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये की जा रही है अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा, अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा दोस्तों, अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा ही इसका संचालन किया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 21वें प्रश्न की ओर। दोस्तों अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना कब से चलाई जा रही है? पहला है 2002-3 से, दूसरा है यहाँ पर 2004-5 से, तीसरा है 2006-7 से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी, 2006-7 से ही चलाई जा रही है दोस्तों अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें लाभार्थियों की आयु कितनी है दोस्तों? तो ये है 18 से 40 वर्ष दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। कितने आयु वर्ग के लोग? तो दोस्तों 18 से 40 वर्ष के लोग ही इसमें शामिल होते हैं। तो बीपीएल परिवार की श्रेणी के दोस्तों, बीपीएल परिवार, ये भी आपको याद रखना है, बीपीएल परिवार की श्रेणी के लोग 18 से 40। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 22वें प्रश्न की ओर। तीलू रौतेली पेंशन योजना का उद्देश्य है। पहला है बीपीएल परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, दूसरा है कृषि व्यवसाय में संलग्न दिव्यांग महिला एवं पुरुषों को पेंशन राशि उपलब्ध कराना, तीसरा है यहाँ पर दोनों, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2014 से दोस्तों, 1 अप्रैल 2014 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। से दिया गया है जो बी वाला है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो प्रति माह 1200 रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों, 1200 रुपए दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कितने साल तक के
लाभार्थी होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं 18 से 60 साल तक के दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और दिव्यांग प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो वो होनी चाहिए दोस्तों 40% दोस्तों। दिव्यांग प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 40%, ये भी आपको याद रखना है। तो सारे फैक्ट क्लियर हो गए हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 23वें प्रश्न की ओर। राज्य में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी अनुदान राशि प्रदान की जाती है? पहला है 10,000 रुपए, दूसरा है 25,000 रुपए, तीसरा है 50,000 रुपए और चौथा है 51,000 रुपए। तो दोस्तों आपको ये बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 25,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाती है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पर 24वें प्रश्न को। प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पहला है 4%, दूसरा है यहाँ पर 14%, तीसरा है 5% और चौथा है 2%। तो दोस्तों यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है कितने प्रतिशत? ऑप्शन नंबर सी। तो 5% दोस्तों यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों। और महिलाओं को कितना क्षैतिज आरक्षण है उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में? तो दोस्तों ये हो जाएगा 30%। और जो पंचायतों में है, पंचायतों में और वन पंचायतों में कितना है दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, ये है दोस्तों दोनों में है दोस्तों 50%, जो कि 2008 से शुरू हुआ है। 2000 पहले 33% था दोस्तों, अब वर्तमान समय में 2008 से। और 14% किसका है दोस्तों? तो 14% है दोस्तों ओबीसी का दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और 4% किसका है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एसटी का दोस्तों, कितना है 4%। और 19% किसका है दोस्तों? ये है एससी का। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। 25वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना का प्रारंभ कब से किया गया? पहला है 2 अगस्त 2020, दूसरा है 5 सितंबर 2022, तीसरा है 5 सितंबर 2022 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 5 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है 5 सितंबर 2022 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रारंभ नहीं बल्कि दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो घोषणा कब हुई थी दोस्तों इसकी? तो इस डेट पे हुई थी दोस्तों घोषणा। और प्रारंभ कब से हुआ दोस्तों इसका? तो 2023 आपको याद रखना है, 2023 तो डेट नहीं दी गई है दोस्तों। तो प्रारंभ हुआ था 2023, तो आपको सन याद रखना है 2023 से इसका प्रारंभ हो गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 26वें प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब से प्रारंभ की गई है? पहला ऑप्शन है 1 जून 2021, दूसरा है 2 अगस्त 2020, तीसरा है 2 अगस्त 2021 और चौथा है 2019। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी 2020 में हुई थी दोस्तों, 2 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कोविड के टाइम से जो वात्सल्य योजना है इसका संबंध है दोस्तों, जो कोविड के टाइम पे अनाथ हो गए थे दोस्तों बच्चे, उनको यहाँ पर सरकार के द्वारा लाभ मिला है दोस्तों मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत। तो कितनी धनराशि दी जाती है दोस्तों? 3,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है दोस्तों ये वाला प्रश्न कि कितनी धनराशि दी जाती है, तो 3,000 रुपए दी जाती है। और साथ साथ में दोस्तों निःशुल्क शिक्षा और राशन भी उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, निःशुल्क राशन और शिक्षा दोस्तों ये भी उपलब्ध कराई जाती है। और दोस्तों यह कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित की जा रही है दोस्तों? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। तो आपको याद रखना है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है बाल विकास विभाग के द्वारा यह संचालित की जा रही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों 27वें प्रश्न की ओर। राज्य में एल्डर हेल्पलाइन नंबर है, तो दोस्तों पहला है 1064, दूसरा है 1107, तीसरा है यहाँ पर 14,567, चौथा है यहाँ पर 15,630। तो दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। और कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहता है दोस्तों? तो सुबह के 8 बजे से, प्रातः 8 बजे से दोस्तों, ये आपको याद रखना है विशेषतः प्रातः 8 बजे से और शाम की 8 बजे तक दोस्तों।
तो ये आपको याद रखना है। तो 1064 किससे है दोस्तों? तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया था दोस्तों 1064। ये भ्रष्टाचार अगर कहीं पे हो रहा है दोस्तों तो आप 1064 डायल कर सकते हो। भ्रष्टाचार अगर कहीं पर हो रहा है खुलेआम तो दोस्तों 1064 आपको डायल करना है। हालांकि बिजी चलता है दोस्तों ये नंबर, पर आपको इस पे कॉल करनी है अगर आपको कहीं भ्रष्टाचार होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पर 28वें प्रश्न की ओर। राज्य में भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम कब से लागू किया गया है? पहला ऑप्शन है 2007, दूसरा है 2008, तीसरा है 2011 और चौथा है 2015। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते 2007 का। तो ये आपको याद रखना है, सन भरण पोषण कल्याण अधिनियम कब का है दोस्तों? तो 2007 का है। और दोस्तों ये लागू कब किया गया था? तो दोस्तों राज्य में इसको 2011 से लागू किया गया है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है कब से लागू है, तो 2011 से दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। और इस अधिनियम के तहत दोस्तों वृद्ध माता पिता के दावा करने पर पुत्र को 10,000 रुपए प्रति माह अपने माता पिता को देना होगा दोस्तों। तो ये अच्छी योजना है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। निक्षय मित्र पंजीकरण में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान पाया है? पहला है पहला, दूसरा है यहाँ पर दूसरा, तीसरा है 7वां, चौथा है 15वां दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। बात है क्योंकि इसमें उत्तराखंड ने पहला स्थान पाया है, तो ये आपको याद रखना है। और निक्षय मित्र किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जो टीबी की बीमारी है दोस्तों, तो इससे निजात पाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। तो निक्षय मित्र पंजीकरण में उत्तराखंड ने पहला स्थान पाया है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 30वें प्रश्न की ओर। आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल कब से प्रारंभ किया गया? पहला है नवंबर 2021, दूसरा है यहाँ पर नवंबर 2022, तीसरा है दिसंबर 2020 और चौथा है नवंबर 2023। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नवंबर 2022 से इसका प्रारंभ माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और आशा संगिनी ऐप से संबंधित है दोस्तों, जो गांव में स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें आशा होती है दोस्तों एक, तो उन कर्मियों के कार्यों की निगरानी दोस्तों, जो आशा कर्मियां हैं दोस्तों, उनके कार्यों की निगरानी के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। कार्यों की निगरानी, तो दोस्तों आपको नोट करना है। और दोस्तों नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 6000 आशाओं को टैब दिए जाएंगे दोस्तों। तो प्रारंभिक चरण में 6000 टैब दिए जाएंगे, तो ये भी आपको अब तक दिए जा चुके होंगे दोस्तों 6000 टैब आशाओं को, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 31वें प्रश्न की ओर। आयुष्मान भारत योजना कब से चलाई जा रही है? पहला है 25 दिसंबर 2018, दूसरा है यहाँ पर 23 सितंबर 2018 से, तीसरा है 15 मई 2008 से और 17 है डी ऑप्शन है 17 अगस्त 2021। गच्चा खाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन सेम सेम हो गए हैं दोस्तों जो कि आयुष्मान से संबंधित है। तो आप क्या मारेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 23 सितंबर 2018 से इसका प्रारंभ माना जाता है दोस्तों। और जो पहला वाला ऑप्शन है, अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 25 दिसंबर 2018 से, अटल आयुष्मान योजना। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 23 सितंबर 2018। तो दोस्तों दोनों याद रखना है आपको। और दोस्तों 15 मई 2008 से दोस्तों, जो उत्तराखंड में 108 सेवा है दोस्तों एम्बुलेंस की, तो कब से मानी जाती है इसकी शुरुआत? 15 मई 2008 से। उस टाइम पे भुवन चंद्र खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, जो 108 सेवा है दोस्तों। और ये किसके नाम पे चलाई जा रही है दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे चलाई जा रही है दोस्तों यह 108 सेवा दोस्तों। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना कब से चलाई जा रही है? पहला है 1 मई 2014, दूसरा है 9 मई 2015, तीसरा है 4 जून 2016 और चौथा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 2015 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और 9 मई से दोस्तों आपको एक और योजना याद रखनी है यहाँ पर, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। पीएम सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत भी 9 मई से मानी जाती है और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत भी 9 मई 2015 से। तो दोस्तों 2 फैक्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। जीवन बीमा के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन देना दोस्तों उद्देश्य से ज्यादा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में और डेट तो आपको याद रखनी ही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 33वें प्रश्न की ओर। राज्य में डोली सेवा योजना कब से चलाई जा रही है? पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा है 2012, तीसरा है 2014, चौथा है 2017। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 2012 से इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, जो डोली सेवा योजना है उत्तराखंड में। और इसका संबंध किससे है दोस्तों? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएं हैं दोस्तों, उनको स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल तक पहुंचाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है दोस्तों। तो ग्राम विकास समितियों के द्वारा। 33 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। आज 33 प्रश्न काफी हो जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। और जो सेकेंड पार्ट है दोस्तों इसका दोस्तों वो आएगा कल या परसों में। तो दोस्तों एग्जाम से पहले मैं दूसरा पार्ट भी दे दूंगा, तो इसमें सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों। उत्तराखंड से जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उत्तराखंड की मेन। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।